नमस्कार बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 के शेष प्रश्नों का हल इस वीडियो के माध्यम से देखिएगा। कह रहा है कि यदि 15 कॉट ए, क्या कह रहा है, यदि 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8, तो हमें क्या ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए का मान। साइन ए और सेक ए का हमें मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए। साइन ए और सेक ए का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखते हैं, 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8, 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8। अब जब हमारा 15 यहां इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आने पर किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो क्या हो गया हमारा 8/15। अब कॉट, कॉट क्या होता है हमारा, लाल बटे कक्का से आप ध्यान देंगे। कॉट जो होता है वो होता है हमारा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब दिया है कॉट। तो इट मींस बात किसकी हो रही है और किसका मान, कॉट बी। उसमें ये कह भी रहा है कॉट बी जो है वो हमारा क्या है, 90 डिग्री। और कॉट ए के लिए बात कर रहे हैं तो कॉट ए के ठीक सामने वाली भुजा वो क्या हो जाएगी हमारी, लंब। और 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण। शेष भुजा जो होती है वो क्या कहलाती है, आधार। अब हमारा क्या है, आधार बटे लंब। तो आधार हमारा कितना हो गया, 8, लंब कितना हो गया हमारा, 15। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। किसके लिए बात कर रहे हैं हम, कॉट ए के लिए बात कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो भुजाएं हमें प्राप्त हो रही, कौन कौन सी, आधार और लंब हमें पता है, लेकिन हमें कर्ण नहीं पता। इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कर्ण का हमें ज्ञात होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इसलिए हमने कर्ण को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यहां पर प्रयोग किया। पाइथागोरस प्रमेय AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो AC स्क्वायर कर्ण AC स्क्वायर, AB स्क्वायर आधार AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लंब BC स्क्वायर। AB 8 का वर्ग, BC 15 का वर्ग। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225, दोनों को प्लस किया 289। अब AC, अब इधर से स्क्वायर हटा तो क्या हो गया, रूट चढ़ गया 289। अब बात करते हैं हम किसकी, साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब हमें यहां से भुजा कौन सी प्राप्त हो गई, 17 कर्ण। अब साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा क्या है, BC। कर्ण लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या हमारा AC। तो BC बटे AC। BC भुजा हमारी कौन सी कितनी है, देखिएगा, BC 15, AC 17। इसी तरह से सेक के बराबर जो हमारा होता है वो क्या होता है, सेक साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है तुम्हारे पास, AC। कर्ण क्या है, AC। आधार क्या है, AB। तो क्या हो गया हमारा 17/8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर जो भी आगे आपके आते हैं उनको समझाने की कोशिश करता हूं। कुछ सवाल आपसे भी कराने के लिए मैं देता हूं, उन्हें आप स्वयं करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि कोण A और B दो न्यू कोण है, A और B क्या है, कोण A और कोण B। कोण A तथा कोण B दो न्यू कोण है तथा cos A बराबर है cos B के। क्या कह रहा है कि cos A cos B के बराबर है।
तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कि कोण ए, कह रहा हमसे कि हमें ज्ञात करना है कि कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है। ठीक, देखिएगा फिगर चित्रानुसार बाय डायग्राम, ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में कोण सी जब ए और बी दो न्यून कोण है तो तीसरा कोण सी वो क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। अब बात कर रहे हैं हम कि 90 अंश न्यून कोण जो होते हैं समकोण त्रिभुज। अब बात करते हैं हम यहाँ त्रिभुजों की बात करें तो त्रिभुज भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर देखे जाए तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब कोणों के आधार पर यहाँ पर त्रिभुज देखते हैं हम, तो त्रिभुज देखा जाए तो ये न्यून कोण, दो कोण न्यून कोण हो गए और एक कोण यहाँ पर समकोण। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण दे रखे हैं और तीसरा कोण पाइथागोरस समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, इसलिए ये दोनों कोण कैसे कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। कह रहा है, वो कह भी रहा है क्वेश्चन में, ये दो कोण न्यून कोण है। अब जब ये दोनों कोण न्यून कोण है ए और बी, ये 90 अंश है तो 90 अंश ये दोनों कोण कैसे होंगे? हमारे छोटे होंगे। तो कोण ए छोटा है किससे? 90 अंश से। आई मीन कोण किससे? सी से। ठीक है, इसी प्रकार कोण बी भी हमारा छोटा होगा, किससे होगा? 90 से छोटा होगा, वो भी कोण क्या कहलाएगा? कोण सी कहलाएगा। इसलिए cos A बराबर cos B, हमें ज्ञात जो दे रखा है हमें कि cos A बराबर cos B। अब बात करते हैं यहाँ पर cos A की। जब बात cos A के लिए करेंगे तो cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण। दोनों के लिए बात वही रहेगी, आधार बटे कर्ण। बट कोण A के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा हमारा? देखिएगा cos A के लिए आधार क्या हो जाएगा? AC। कर्ण वही रहेगा AB। यहाँ cos B के लिए बात करेंगे तो आधार हमारा क्या हो जाएगा? BC बटे AB। क्योंकि कोण A था B के लिए भुजा AB कैसी है हमारी? समान है। AB दोनों के लिए 90 डिग्री कोण है तो 90 से सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये दोनों के लिए ही समान है। यहाँ आते हैं AC बटे AB, BC बटे AB। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने इस तरह से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर AC इंटू AB, AB इंटू BC इंटू AB। अब यहाँ पर कोई भी जब कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है तो इधर उधर आने पर क्या होता है? वो डिवाइड में चली जाती है। जब मल्टीप्लाई में थी तरह के किसमें हो गई? डिवाइड में। ABC AB हम कैंसिल कर दिया हमने, तो क्या बचा हमारे लिए? AC बराबर BC, AC बराबर BC। जब त्रिभुज ABC की दो भुजाएं समान है, ABC की दो भुजाएं समान है, कौन कौन सी? AC और BC। जब दो भुजाएं समान है तो उनके सम्मुख कोण, उनके सामने वाले कोण भी कैसे होंगे? समान होंगे। ठीक, इसी प्रकार कोण A तथा कोण B कैसे कोण होंगे? समान कोण होंगे। इट मींस बराबर होंगे, समान। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें क्या है? एक त्रिभुज है, त्रिभुज PQR, जिसमें कोण Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, भुजा PQ बराबर 5 तथा PR प्लस QR इक्वल्स टू 25। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक डायग्राम क्रिएट किया। क्या कहा है उसने? PQR। अब आप ध्यान देंगे, आप कहेंगे कि आपने Q यहां पर क्यों लिया? Q यहां क्यों नहीं लिया? Q यहां क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो हमको Q 90 डिग्री ही लेना होगा। ठीक, उसी प्रकार PQ बराबर दे रखा है हमें 5। अब हमें सबसे पहले इन्हें भुजाओं का ज्ञात होना आवश्यक है। वो हमसे जो ज्ञात करा रहा है वो क्या ज्ञात करा रहा है? किस
ज्ञात करा रहा है साइन पी। क्या ज्ञात करना है? ये तो हमें ज्ञात है। क्या चीज है ये हमें ज्ञात है? यहां मैं डाल देता हूं आपके सामने ज्ञात है। अब ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कि साइन पी कोमा कॉस पी कोमा टेन पी, साइन पी कॉस पी टेन पी के मान ये हमें ज्ञात करने हैं। अब इसके साथ साथ आप देखिएगा और उसके बाद आप हल में आते हैं। हल इसका सॉल्यूशन जैसे कैसे निकालेंगे, हल करते हैं। यहां देखेंगे कि हमें जो ज्ञात है, सबसे पहले हमने लिया कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 ये हमें ज्ञात है, दिया हुआ है। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1। अब हम समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक, अब बात करते हैं कि पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये आप जानते ही, मैंने आपको बताया था समकोण त्रिभुज किसके माध्यम से? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमें क्या ज्ञात है कि पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब यहां वैल्यू हमारी किस में है? प्लस में। तो इस सॉरी, जब वैल्यू प्लस में तो आने पर किसकी हो जाएगी? माइनस में। तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है पहले कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू किसके होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसी के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 25। आप देखिएगा पी आर प्लस क्यू आर हमें क्या है? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 रखने पर समीकरण 1 से पी आर और क्यू आर का मान लगा रहे हैं इसमें। तो देखिएगा 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू कितना है? 25। ध्यान दीजिएगा, अब ये वैल्यू हमारी 25 किसमें है? मल्टीप्लाई में। तो इधर जाने पर किसमें हो जाएगी? डिवाइड में। तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 25 अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन हो गई 2। ठीक है, इसके आगे देखिएगा, इक्वेशन हो गई 2। अब इक्वेशन ये हो गई इक्वेशन, देखो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 25 अपॉन 25। 25 से 25 डिवाइड किया तो क्या आया? 1। इक्वेशन क्या प्राप्त हुई? पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1। ये समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण
1 तथा 2 को जोड़ने पर। अब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। इक्वेशन 1 पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1। इक्वेशन 2 जोड़ेंगे, जोड़ने पर कोई भी किसी भी चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता। तो आप देखिए ये प्लस ये माइनस क्या हुआ, कट गए। तो ये पी आर, ये भी पी आर, ये कितने पी आर हो गए, 2 पी आर। ये कितने हो गए जोड़ने पर 26 पी आर बराबर। अब जब ये 2 गुणा में किस में जाएंगे बेटा, भाग में, 26/2। तो पी आर इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 13। पी आर हमें कितना प्राप्त हुआ 13। जब हमें पी आर 13 प्राप्त हो गया तो उसके बाद अब पी आर का मान, पी आर का मान समीकरण, पी आर का मान किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं आप, चाहे 1 में रखें चाहे आप 2 में रखें। तो पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, पी आर का मान देखो, पी आर में समीकरण लिखता हूं, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। अब पी आर की वैल्यू कितनी आई 13 प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। तो क्यू आर इक्वल्स टू 25 माइनस 13, क्यू आर इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास 12। क्यू आर की वैल्यू क्या मिल गई हमें 12। क्यू आर की वैल्यू हो गई हमारे पास अब 12। ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास पी आर हमें कितना हुआ, पी आर कितना मिला हमें, पी आर मिल गया हमको 13। क्यू आर हमें कितना मिल गया, क्यू आर मिल गया हमको 12। अब तीनों साइड हमारे पास प्राप्त है। अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी हमें, साइन पी की। अब देखिए बात करते हैं हम साइन पी। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन होता है लंब बटे कर्ण। फिर ध्यान दे जाता हूं, एक बार फिर ध्यान देंगे आप, डायग्राम फिर शो करता हूं आपके सामने। ये हो गया पी क्यू आर और ये वैल्यू मिल गई 13। कहां से प्राप्त हुई, अभी आपको बताया मैंने कहां से प्राप्त हुई, कौन सी वैल्यू किस तरह से प्राप्त हुई। उसके बाद बात कर रहे हैं पी की। जब पी एंगल है हमारा तो पी के ठीक सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी हमारी, लंब। ठीक, और 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। तो इस प्रकार हमारा ये क्या हुआ कि लंब क्या हो गया, क्यू आर बटे पी आर 12/13। फिर उसके बाद क्या पूछता है हमसे, कॉस पी। कॉस क्या है हमारा, आधार बटे कर्ण। आधार पी क्यू बटे पी आर 5/13। उसके बाद tan p। tan क्या है हमारे पास, लंब बटे आधार। लंब क्या है 12, आई मीन क्यू आर बटे आधार पी क्यू। तो क्या हो गया बेटा 12/5। यही हमें प्राप्त करने थे, ये आपके सामने आ गए। अब रह गई बात क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपको मैंने सारे फॉर्मूले बताए हुए हैं, सारे नियम लिखाए हुए हैं, उनके माध्यम से उसमें राइट रॉन्ग है उनको आप अपने स्वयं करेंगे। फिर कोई भी दिक्कत आती है, कहीं से भी दिक्कत आती है, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, सब कुछ है, और आप मुझसे किसी भी माध्यम से कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।
इक्वेशन हो गई 2। अब इक्वेशन ये हो गई इक्वेशन, देखो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25/25। 25 से 25 डिवाइड किया तो क्या आया 1। इक्वेशन क्या प्राप्त हुई, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। ये समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। इक्वेशन 1 पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1। इक्वेशन 2 जोड़ेंगे, जोड़ने पर कोई भी किसी भी चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता। तो आप देखिए ये प्लस ये माइनस क्या हुआ, कट गए। तो ये पी आर, ये भी पी आर, ये कितने पी आर हो गए 2 पी आर, ये कितने हो गए जोड़ने पर 26 पी आर बराबर, अब जब ये 2 गुणा में किस में जाएंगे बेटा, भाग में, 26/2। तो पी आर इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 13। पी आर हमें कितना प्राप्त हुआ 13। जब हमें पी आर 13 प्राप्त हो गया तो उसके बाद अब पी आर का मान, पी आर का मान समीकरण, पी आर का मान किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं आप, चाहे 1 में रखें चाहे आप 2 में रखें। तो पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, पी आर का मान देखो, पी आर में समीकरण लिखता हूं, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। अब पी आर की वैल्यू कितनी आई 13 प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। तो क्यू आर इक्वल्स टू 25 माइनस 13, क्यू आर इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास 12। क्यू आर की वैल्यू क्या मिल गई हमें 12। क्यू आर की वैल्यू हो गई हमारे पास अब 12। ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास पी आर हमें कितना हुआ, पी आर कितना मिला हमें, पी आर मिल गया हमको 13। क्यू आर हमें कितना मिल गया, क्यू आर मिल गया हमको 12। अब तीनों साइड हमारे पास प्राप्त है। अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी हमें, साइन पी की। अब देखिए बात करते हैं हम साइन पी। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन होता है लंब बटे कर्ण। फिर ध्यान दे जाता हूं, एक बार फिर ध्यान देंगे आप, डायग्राम फिर शो करता हूं आपके सामने। ये हो गया पी क्यू आर और ये वैल्यू मिल गई हमें 13। कहां से प्राप्त हुई, अभी आपको बताया मैंने कहां से प्राप्त हुई, कौन सी वैल्यू किस तरह से प्राप्त हुई। उसके बाद बात कर रहे हैं पी की। जब पी एंगल है हमारा तो पी के ठीक सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी हमारी, लंब, ठीक। और 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। तो इस प्रकार हमारा ये क्या हुआ कि लंब क्या हो गया, क्यू आर बटे पी आर 12/13। फिर उसके बाद क्या पूछता है हमसे, कॉस पी। कॉस क्या है हमारा, आधार बटे कर्ण। आधार पी क्यू बटे पी आर 5/13। उसके बाद tan p। tan क्या है हमारे पास, लंब बटे आधार। लंब क्या है 12, I mean QR
बटे आधार पी क्यू, तो क्या हो गया बेटा 12/5। यही हमें प्राप्त करने थे, ये आपके सामने आ गए। अब रह गई बात क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपको मैंने सारे फॉर्मूले बताए हुए हैं, सारे नियम लिखाए हुए हैं, उनके माध्यम से उसमें राइट रॉन्ग है उनको आप अपने स्वयं करेंगे। फिर कोई भी दिक्कत आती है, कहीं से भी दिक्कत आती है, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, सब कुछ है, और आप मुझसे किसी भी माध्यम से कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। इक्वेशन हो गई 2। अब इक्वेशन ये हो गई इक्वेशन, देखो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25/25। 25 से 25 डिवाइड किया तो क्या आया 1। इक्वेशन क्या प्राप्त हुई, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। ये समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। इक्वेशन 1 पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1। इक्वेशन 2 जोड़ेंगे, जोड़ने पर कोई भी किसी भी चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता। तो आप देखिए ये प्लस ये माइनस क्या हुआ, कट गए। तो ये पी आर, ये भी पी आर, ये कितने पी आर हो गए 2 पी आर, ये कितने हो गए जोड़ने पर 26 पी आर बराबर, अब जब ये 2 गुणा में किस में जाएंगे बेटा, भाग में, 26/2। तो पी आर इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 13। पी आर हमें कितना प्राप्त हुआ 13। जब हमें पी आर 13 प्राप्त हो गया तो उसके बाद अब पी आर का मान, पी आर का मान समीकरण, पी आर का मान किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं आप, चाहे 1 में रखें चाहे आप 2 में रखें। तो पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, पी आर का मान देखो, पी आर में समीकरण लिखता हूं, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। अब पी आर की वैल्यू कितनी आई 13 प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। तो क्यू आर इक्वल्स टू 25 माइनस 13, क्यू आर इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास 12। क्यू आर की वैल्यू क्या मिल गई हमें 12। क्यू आर की वैल्यू हो गई हमारे पास अब 12। ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास पी आर हमें कितना होगा, पी आर कितना मिला हमें, पी आर मिल गया हमको 13। क्यू आर हमें कितना मिल गया, क्यू आर मिल गया हमको 12। अब तीनों साइड हमारे पास प्राप्त है। अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी हमें, साइन पी की। अब देखिए बात करते हैं हम साइन पी। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन होता है लंब बटे कर्ण। फिर ध्यान दे जाता हूं, एक बार फिर ध्यान देंगे आप, डायग्राम फिर शो करता हूं आपके सामने। ये हो गया P Q R और ये वैल्यू मिल गई हमें 13। कहां से प्राप्त हुई, अभी आपको बताया मैंने कहां से प्राप्त हुई, कौन सी वैल्यू किस तरह से प्राप्त हुई। उसके बाद बात कर रहे हैं P की। जब P एंगल है हमारा तो P के ठीक सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी हमारी, लंब। ठीक, और 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण।
तो इस प्रकार हमारा ये क्या हुआ कि लंब क्या हो गया, क्यू आर बटे पी आर 12/13। फिर उसके बाद क्या पूछता है हमसे, कॉस पी। कॉस क्या है हमारा, आधार बटे कर्ण, आधार पी क्यू बटे पी आर 5/13। उसके बाद tan p, tan क्या है हमारे पास, लंब बटे आधार। लंब क्या है 12 QR बटे आधार PQ, तो क्या हो गया बेटा 12/5। यही हमें प्राप्त करने थे, ये आपके सामने आ गए। अब रह गई बात क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपको मैंने सारे फॉर्मूले बताए हुए हैं, सारे नियम लिखाए हुए हैं, उनके माध्यम से उसमें राइट रॉन्ग है उनको आप अपने स्वयं करेंगे। फिर कोई भी दिक्कत आती है, कहीं से भी दिक्कत आती है, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, सब कुछ है, और आप मुझसे किसी भी माध्यम से कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।